भारत सरकार के विभिन्न पदों पे उच्च पदस्थ अधिकारी जो बहुजन समाज से है और उपस्थित भाई बहनों, जैसे ऑर्गेनाइजर की तरफ से भी बताया गया कि मैं एक वामसेफ का वर्कर हूं और वामसेफ की इस दिशा में कुछ भूमिका है और इंसिडेंटली मैं इतना उच्च पदस्थ अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन क्लास 1 सर्विसेज जो भारत सरकार की या राज्य सरकार की सर्विसेज करके रिकॉग्नाइज किया जाता है, उस सर्विसेज में मैं हूँ। सब्जेक्ट डिजाइन जो किया गया, उस डिजाइनिंग के वक्त भी मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। वामसेफ की मूवमेंट पिछले 17-18 साल से भारतवर्ष में हम लोग चला रहे हैं और भारत के भिन्न भिन्न विभागों में जब हम लोगों में गए हैं तो हमें कई किस्म की समस्याएं पैदा हुई है, कई किस्म के सवालात हमारे सामने रखे गए हैं, कई किस्म की फीडबैक हमको फील्ड वर्क के माध्यम से मिली है। तो एक मेजर फीडबैक जो हमारे नोटिस में आई वो ये है कि बाबा साहब ने जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन, स्पेशली मैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिजर्वेशन इन एजुकेशन, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये जो सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ 1935 में, तो सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत SC ST के कर्मचारियों को रिजर्वेशन मिला। बाद में भारत का संविधान बनाने का मौका जब बाबा साहब को मिला, तो ये जो शेड्यूल है सेकेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें जो शेड्यूल था वो शेड्यूल जैसे कि वैसे ही बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाल दिया और SC ST के एम्प्लॉइज को, SC ST के लोगों को रिजर्वेशन भारत के संविधान के माध्यम से बहाल कर दिया। इससे हुआ है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग बहुत बड़ी मात्रा में इमर्ज हुआ और रिजर्वेशन के माध्यम से ही हमारे लोग जो सरकारी हुद्दे हैं उनमें पहुंच गए। ऐसा एक दौर चला सोसाइटी में, या आज भी है, और लोगों का ये ऐसा मानना है कि हमारे समाज के लोग रिजर्वेशन की बदौलत बड़ी बड़ी हुद्दे के ऊपर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो उनसे अपेक्षाएं थी, जैसा कि इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजर्स ने कहा, बाबा साहब ने ये कहा था कि ये लोग ऐसे पोजीशन पे जाए सरकारी हुद्दे में, जिससे उन्होंने वो स्पेसिफिक वर्ड यूज किया, बाबा साहब ने वो मराठी में कहा है, मारक्याच्या जागा पटकावा किंवा माऱ्याच्या जागा पटकावा, चला मोक्याच्या जागा पटकावा। मला वाटते त्याचा तिन्ही शब्दाचा संदर्भ एक आहे
ह्या जागा पटकवल्यानंतर ह्या कशासाठी पटकावा? ओ सॉरी, ये काय के लिए ऐसा मतलब करना चाहिए? बाबा साहब का ये ऐसा मानना था कि मैं अकेला अपने अथक परिश्रम से इन लोगों का उत्थान करने में लगा हुआ हूं, तो अगर मैं इस समाज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मैन पावर रिसोर्सेज अगर जनरेट करता, तो ये मैन पावर रिसोर्सेज अपने आप में अपने समाज का हित संभालने में लग जाएंगे। ये उनकी एक एक्सपेक्टेशन थी और यही एक्सपेक्टेशन हमारे समाज के अपने लोगों की भी है। लेकिन देखा ये गया 50 साल में तू भी उड़ गया। ये पोजीशंस एक्वायर करने के बावजूद हमारे समाज के लोगों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अब ये क्यों नहीं मिल रहा? इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ये जो उच्च पदस्थ लोग हैं, ये इनकी बेसिक जिम्मेवारी जो है, जो सरकार है, जो सरकार पावर में है, उनकी पॉलिसी जो है उनको इन्होंने इंप्लीमेंट करना है। ये इनबिल्ट लिमिटेशन है इन लोगों के ऊपर। हमारी दुनिया भर की एक्सपेक्टेशंस इन लोगों से हो सकती है, मतलब हमारी ये भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है इन लोगों से कि ये सब कुछ हमारे लिए करे। लेकिन इनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिमिटेशन जो मैंने देखी वो ये है कि ये अपने आप कुछ नहीं कर सकते। नौकर लोग हैं, नौकर लोग हैं। आप अपने घर में ही देखा होगा कि आपके घर में जो नौकर होता है वो आप जो कहेंगे ऐसा ही उसको कहना पड़ता है। इस चीज को आप इंटीग्रेट कीजिए, नेशनल लेवल पे कीजिए, स्टेट लेवल पे कीजिए। बेसिकली ये नौकर वर्ग है, तो इनकी अपनी एक लिमिटेशन है, ये समझा जा सकता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के तहत इनको ऑपरेट करना है। लेकिन आज तक की जो सरकारें आई, उनकी पॉलिसीज में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ प्रावधान 1947-50 से किया गया है। हमारे समाज के लिए जो प्रावधान किया गया है, उनके इंप्लीमेंटेशन में ये जो वर्ग है, इनको कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट इंप्लीमेंटेशन का काम है इस वर्ग का है, इसी वर्ग ने उसका इंप्लीमेंटेशन करना है। ये समझा जा सकता है कि जो हमारे दुश्मन हैं, उनसे ये अपेक्षाएं नहीं की जा सकती कि वो इस चीज को 100% इंप्लीमेंट करें। लेकिन हमारे अपने लोग इंप्लीमेंटेशन की पोजीशन में जब बैठे हुए हैं, तो देखा ये गया है कि वो भी इस चीज को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं करते। और समाज के लोगों को, यहां तक कि उनको वो क्या उनके लिए प्रावधान किया गया है और उसको हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइमरी किस्म की इंफॉर्मेशन भी लोगों के पास नहीं होती। ये एक एरिया है। इसके लिए ये कोई फुले आंबेडकरी मूवमेंट के अंतर्गत नहीं करना है इन लोगों ने, माइंड इट। ये फुले आंबेडकरी मूवमेंट के अंतर्गत करने वाली बात नहीं है। ये आपकी एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटीज लग गई है, उसके तहत करना है। टॉपिक जो बेसिकली है वो ये है कि रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST एंड OBC इन फुले आंबेडकराइट मूवमेंट, ये है। तो क्या है फुले आंबेडकराइट मूवमेंट? फुले आंबेडकराइट मूवमेंट बेसिकली हम लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ने वाली एक मूवमेंट है।
ये क्यों पैदा हुई, क्यों महात्मा फुले ने ये चलाया, क्यों बाबा साहब ने ये चलाया? क्योंकि हमारे जो मूलभूत हक है वो हमें नहीं मिल रहे। तो ये मूलभूत हक मिलाने के लिए मूवमेंट चलानी पड़ती है, समाज में लोगों को तैयार करना पड़ता है। और जब समाज में लोगों को तैयार करने की बात आती है तो इस दिशा में भी ये ब्यूरोक्रेट्स लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और देखा ये गया कि इस दिशा में बिग जीरो है। मेरा अपना अनुभव है, 18 साल का मैं भी बांसेट में लगा हुआ हूं। इस दिशा में कोई ब्यूरोक्रेट सामने आकर जो मूवमेंट के लिए रिसोर्सेज चाहिए, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन पावर रिसोर्सेज, क्योंकि काम जो है बहुत बड़ा है, समाज हमारा बहुत बड़ा है, और उस समाज के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए मैन पावर चाहिए, और मैन पावर्स में भी लीड करने वाले लोग चाहिए। और जब लीड करने की बात आती है तो हमारे समाज का इंटेलिजेंसिया ही लीडरशिप दे सकता है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बाबा साहब ने एक जगह लिखा है, वो हो सकता है कि इन जनरल इंटेलेक्चुअल क्लास के लिए नहीं लिखा है, लेकिन ब्राह्मण्स लोगों के बारे में बोलते वक्त उन्होंने कहा है कि Brahmins are the intellectual class and intellectual class is an influential class। उन्होंने ये कहा है कि ये ब्राह्मण्स आज पूरे देश पर छाए हुए हैं, डिफरेंट सेटअप में छाए हुए हैं। तो ये क्यों है? जबकि ये मिनिस्कुल माइनॉरिटी में है, बहुत ही कम मात्रा में ये लोग हैं। इतने कम मात्रा में जो लोग हैं ये जीवन के हर क्षेत्र में कैसे छाए हुए हैं? इसका बेसिक कारण ये है कि these people are the intellectual people। मतलब ये है, ये बाबा साहब ने एडमिट किया, उस कोटेशन में एडमिट किया। और ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, दे आर इन्फ्लुएंशियल क्लास एज वेल। और आगे चल के बाबा साहब ये लिखते हैं कि दे मे नॉट बी ए रूलिंग क्लास बट दे आर ए इन्फ्लुएंशियल क्लास, एंड सिंस दे आर ए इन्फ्लुएंशियल क्लास दे थ्रो देयर इन्फ्लुएंस ऑन द एंटायर सोसाइटी इन ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ। और फिर ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ के उस सोसाइटी से अपने समाज के लिए जो भी करना है वो सब कर लेंगे। अब जब हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास है वो मोस्टली ब्यूरोक्रेसी में टैप हुआ है, तो ऐसे क्लास से फुले आंबेडकरी मूवमेंट के लिए लीडरशिप प्रोवाइड करने की जो जिम्मेवारी है ये उनके ऊपर आ जाती है। लेकिन इस एरिया में मेरा अपना तजुर्बा है, मैं फील्ड वर्क करने के लिए देश के कई कोनों में गया। इन एरिया में ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। उससे हो क्या रहा? 50 साल में कुछ नहीं हुआ। 50 साल में इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो अभी साथियों, अगर अभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए ये क्लास अगर तैयार नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये चीज हमारे समाज के लोग बड़ी गंभीरता से सोचेंगे। और वैसे ही ऐसा माना गया है कि ये काफी हमारे समाज से एलियनेट हुए हैं। बेसिकली आज मूवमेंट चलाने में मैंने देखा कि क्लास 2 लेवल के एम्प्लॉयज जो है वो इसमें अपना परिश्रम देते हैं, क्लास 3 लेवल के जो एम्प्लॉयज है वो अपना काफी परिश्रम लगाते हैं, और इस दिशा में वो उनकी समझ के अनुसार जैसे भी मूवमेंट को बढ़ाया जाए ऐसा उनको लगता है वो इसमें लगे हुए रहते हैं। तो ये चीजें करने के लिए, मूवमेंट के लिए रिसोर्सेस टैप करने की एक बात हुई। दूसरी बात मैंने मतलब ये देखी जो जरूरी समझता हूं मैं इस मौके पर बताने के लिए कि ये हमारे समाज का इंटेलिजेंसिया है और इन लोगों की कुछ समझ भी है, लेकिन उनकी समझ आज की जो
फ्रेमवर्क बनाई गई है ब्राह्मणिकल क्लास से इस देश का सेटअप किस ढंग से चलाना चाहिए, इसकी एक फ्रेमवर्क बनाई है। ये क्लास उस फ्रेमवर्क में ही सोचता है, उस फ्रेमवर्क के बाहर जाकर सोचकर, क्योंकि जिस फ्रेमवर्क से जो फ्रेमवर्क बनाई है उस फ्रेमवर्क में हम लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो इस फ्रेमवर्क से बाहर जाकर सोचने की नितांत जरूरत है। समूह वो नहीं सोच रहा है, क्योंकि मैंने कई ब्यूरोक्रेट से डिस्कस किया, और सिर्फ डिस्कस ही नहीं किया, जो लोगों ने इस ढंग का मतलब मूवमेंट को दिशा देने का काम करना चाहिए, वो लोग जो क्रांतिकारी दिशा में, क्रांतिकारी मूवमेंट में समय देना चाहिए, लोगों के विचार करने को, लोगों को विचार करने को प्रवृत्त करना चाहिए, इस दिशा में समय देने के बजाय, मतलब सोशल रिवॉल्यूशन के दिशा में काम करने के बजाय, मेरा अपना ऐसा अनुभव है और देखा गया कि सोशल वर्क में लगे हुए हैं। और सिर्फ सोशल वर्क में लगे ही हुए नहीं है, तो उनका कमिटमेंट है कि यही करना चाहिए हमारे समाज के उत्थान के लिए। जबकि सोशल वर्क जो है ये सोशल रिवॉल्यूशन की मूवमेंट को गत करता है। सोशल वर्क का जो एरिया है वो हमारा एरिया नहीं है, हमारे दुश्मनों का एरिया है, वो इस एरिया में काम कर रहा है। आपने देखा होगा अभी अभी ये 7-8 दिन पहले की बात है, मिसेस सोनिया गांधी आई थी, बंबई शहर में आई थी, और कुछ आई कैंप मेरे को नजर, मतलब गरीब लोगों के लिए आई कैंप। भाई काहे को गरीब लोगों के लिए आई कैंप लगाने की जरूरत पड़ रही इस देश में? उन लोगों को अपने आंखों का मोतिया बिंदु निकालने के लिए पैसे नहीं है, उन लोगों के पास चश्मा लेने के लिए पैसे नहीं है, तो फुकट में चश्मे बांटे जा रहे हैं। मतलब पहले ऐसी सिचुएशन देश में पैदा करो कि उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो खुद फुलफिल नहीं कर सके, और फिर हम ऊपर से ये बोलते ये हम आपको देते हैं। वो तो ये करेंगे ही, वो तो उनके हित में है इस ढंग का सोशल वर्क करना, लेकिन यही काम हमारे लोग भी करते हैं। वो भी कहीं आई कैंप लगा देते हैं, वो ही कहीं टॉयलेट बांध देते हैं। तो जब हम अपने दुश्मनों का काम करने लग जाएंगे तो फिर दुश्मन को हमारे खिलाफ में और करने की क्या जरूरत है? मतलब हम उनकी फौज के हैसियत में इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्रांतिकारी मूवमेंट की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से है। और सोशल वर्क की दिशा में आज हमारा एंटायर समाज कहीं स्कूल खोलने की बात कर रहा है, कहीं हॉस्टल खोलने की बात कर रहा है, जब प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी है, और अभी उसको मतलब फंडामेंटल राइट्स बनाने की दिशा में मतलब चर्चाएं हो रही है, तो हम ये क्यों करें? क्यों नहीं इसका प्रावधान हो कहीं? और इसका प्रावधान होना चाहिए, इसके लिए मूवमेंट बनाने के लिए क्यों कोशिश नहीं होनी चाहिए? ताकि हमारे समाज में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत कम रिसोर्सेज है, स्पेशली फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे समाज के करोड़ों रुपए के फाइनेंशियल रिसोर्सेज आज भी जो वैसे ही कम है, वो इस दिशा में वेस्ट हो रहे हैं। जबकि उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर सोशल रिवॉल्यूशन की मूवमेंट में आज तक इन्वेस्ट हो जाते तो मुझे लगता वो दिन नजदीक आ जाता कि इस देश में आज जो हम चाहते हैं वो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बहुत चिंताजनक बात है। इसलिए मेरी वो समग्र मतलब दोस्तों से, हमारे सीनियर ब्यूरोक्रेट से जो आए नहीं, उनकी कोई कहीं जिन्हें डिफिकल्टियां होंगी, कोई कुछ लोगों के बहाने होंगे, क्योंकि मैं काफी लोगों को अप्रोच हुआ, कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग, कुछ लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी,
लेकिन मैं बामसेप के माध्यम से या इस टेप के माध्यम से मैं इतना ही सिर्फ बताना चाहता हूं कि हमारे समाज के वैल्यूएबल रिसोर्सेस अगर ऐसे सोशल वर्क की एरिया में अगर हम डाल दें तो ये ट्रेन में जाएगा। ये रिसोर्सेस हमारे समाज की मूवमेंट बनाने में हमने लगाना चाहिए। नहीं तो आप देखे होंगे कि जब रिसोर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चुनाव भट्टी की झोपड़पट्टी में टॉयलेट्स बनाने के लिए रिसोर्सेस अगर वहां लगाने चाहिए और हमारे लोग अगर उधर बना के दे देते हैं तो उधर के जो बचेंगे वो तो फिर आप समझ लीजिए कि हिंदू कॉलोनी में सीमेंट के रोड बनाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ऐसा होगा। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो पावर पोजीशन में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो भी रिसोर्सेज स्पेशली उनके डिस्पोजल में आज गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट रखे गए हैं, वो रिसोर्सेज मिनिमम अपने ढंग से वो उस समाज तक कैसे पहुंचाया जाए इसके लिए वो कोशिश करें। और दूसरी, मूवमेंट चलाने के लिए लोगों को लीडरशिप देने की दिशा में वो पहल करे, ऐसा मुझे लगता है। और अगर इस दिशा में वो अगर पहल करते हैं तो मुझे लगता है कि हम बाबा साहब और महात्मा फुले की जो मूवमेंट है इसके जो फ्रूट्स हैं वो जल्दी से जल्दी मिलाने में कामयाब होंगे। इन्हीं के साथ मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसलिए